बोल जय श्री राम। हनुमान चालीसा बोल। मालूम नहीं कैसे हनुमान चालीसा नहीं मालूम है पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। जिस तरह से इंडिया के अंदर एक माहौल चला हुआ है कि जय राम के नारे लगाएं या पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलें या किसी मुस्लिम के ऊपर वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो ना होली के रंग फैलाए जाते हैं, क्या इस तरह पाकिस्तान में भी हमें करना चाहिए? क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हम यहाँ के हिंदू जो लोग हैं उनको कहें कि ज़बरदस्ती कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएं या इंडिया मुर्दाबाद बोलें, हमारी जो गाय है उसका गोश्त उनको ज़बरदस्ती खिलाएं? असांजे हिते आईनी तकरीबन मुसलमान है, असांजे हिंदुओं जो कारोबारी कोने को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं मुमताज़ व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम निकल रहे हैं बाज़ार में बगान, जहां पे हमने करना है आज एक एक्सपेरिमेंट और हमने ये मालूमात लेनी है। जिस तरह से आपने देखा होगा इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेंशन का माहौल चल रहा है और इंडिया के अंदर जिस तरह से आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग जो ना हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो हिंदुत्व के जो मानने वाले हैं या जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप जय राम के नारे लगाएं। बोल जय श्री राम। हनुमान चालीसा बोल। मालूम नहीं कैसे या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। या उनको ये कहा जा रहा है ज़बरदस्ती उनके ऊपर होली के रंग जो ना उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, या उनको वो कह रहे हैं कि आप गाऊ मूत्र पे पिएँ या गाऊ का जो गोबर खाएं, ये उनको कहा जा रहा है। अगर वो कोई ऐसा नहीं कहता तो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के वफ़ादार नहीं। तो आज मैं अपने शहर के अंदर कुछ ऐसे हिंदू हैं उनसे मैं मिलूँगा और आपको मैं वो दिखाऊँगा कि क्या यहाँ पर कोई हिंदू के साथ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही बर्ताव हुआ है कि उनको ज़बरदस्ती कहा गया हो कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएं या आप इंडिया मुर्दाबाद बोलें या आप गाय का जो गोश्त है वो उनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा हो। अभी बकरा ईद भी आने वाली है, तो यहाँ के हिंदू जो है इनके साथ क्या पाकिस्तानी अवाम का बिहेवियर है और पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा सिस्टम क्या उनके साथ चल रहा है। तो आज हम ये करेंगे एक्सप्लोर अपने शहर को। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू की शॉप्स हैं तो उनसे मिलेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे। और साथ में दोस्तों आज एक PSL जो पाकिस्तान एक सुपर लीग और इधर है पठान सुपर लीग, उनके हवाले से जहाँ पे मैच है जिनका फाइनल मैच है वो भी आज हम देखने जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं या इलाके के चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो भी आने वाले हैं। तो हम वो पहले मैच देखेंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने शहर के अंदर, जहाँ पे जाके हम मिलेंगे उन गैर मुस्लिम लोगों से और उनके हम व्यूज़ सुनेंगे, उनसे सवालात करेंगे और उनके जवाबात क्या होंगे वो हमको आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और अच्छे अच्छे कमेंट दें जिसमें सजेशन भी हो सकती है, तनकीद भी हो सकती है और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो लेट्स गो टू बगान। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं पठान सुपर लीग में, जिससे PSL शॉर्ट में बोला जाता है और आपको कमेंट्री की आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप कमेंट्री का मज़ा उठाएं। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पे चेयरमैन साहब वो भी आए हुए हैं और वाइस चेयरमैन वो भी आए हुए हैं और हमारे सारे यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं और हमें बहुत प्यार से इन लोगों ने बिठाया हुआ है, चेयर्स लगा कर दी हुई है। अभी थोड़ी देर में कौमी तराना जो वो पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो नेशनल एंथम में, तो सबसे पहले कौमी तराना होगा, उसके बाद इनकी ट्रास वगैरह होगी, फिर इंशाल्लाह ये मैच स्टार्ट हो जाए। ये सामने है जाकिर हुसैन चेयरमैन और ये अलीसन भर्ज। जितने भी प्लेयर्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ लाइन में सीधे। अभी जो नेशनल एंथम समझो कि कौमी तराना वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो सब अपने सीने पे हाथ रख के खड़े हो चुके हैं। इधर चेयरमैन साहब भी खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे सैफुल्लाह पठान बैठे हैं, वाहिद भाई यहाँ हैं और यहाँ पे वाइस चेयरमैन और इस्माइल गुलरी बलोच, ये सारे सब के सब खड़े हो चुके हैं कौमी तराने के एहतराम में। तो अभी कौमी तराना स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप और हम सब मिलकर कौमी तराना सुनते हैं और ख़ामोशी के साथ हम अदब व एहतराम के साथ खड़े होकर कौमी तराना सुनते हैं।
तो अब टॉस होने जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। दोनों अंपायर विकेट इस ओवर में तीसरी बाल इम्तियाज आए और इसमें पुल करना चाहते थे, गेंद सही तरह से उसके बल्ले पर नहीं आई। बॉलर ने अपनी गेंद पर खुद ही फील्डिंग की, कोई रन नहीं बना। डॉट बॉल इम्तियाज इस ओवर में चौथी बाल बॉल अचीव किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे और एक और बड़ी शानदार स्लो गेंद करवाई। गेंद को जारियाना अंदाज में खेलना चाहते थे अहमद, एक बार फिर गेंद को सही तरह समझ नहीं पाए और सिर्फ एक रन आया। इस ओवर में अच्छा खासा रन से बंद बांधा है इम्तियाज ने। 4 गेंदों पर से 5 रन दे चुके इम्तियाज। पांचवी बार इस ओवर में आए, एम्पायर को क्रॉस किया, इस बार लाइन से चूके नो बॉल। तो 39 पर जा पहुंचा एक मीरू, दूसरा फ्री हिट। तो होना है हालात को खराब क्योंकि मीरू बड़े गजब के बैट्समैन है। जी हाँ, गेंद को पठान ग्राउंड से बगान शहर के अंदर, तो मीरू का सीरीज में यह दूसरा छक्का है। स्कोर जा पहुंचा 45 पर और ये मीरू आज बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इम्तियाज इस ओवर में आखिरी बार आए, गेंदी करना चाहते थे, बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो बैट बॉल, ओवर मुकम्मल हुआ दूसरा। 45 है इसको 2 ओवर के इख्तिताम पर। हम शायकी क्रिकेट को वेलकम करेंगे। तो यहाँ पर आए अच्छा खासा हुजूम है शायकी क्रिकेट का। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने शेर बागान के अंदर और यहाँ पर हम आए हुए हैं, एक हमारे दोस्त हैं जो मजहबी तौर से पे वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो जंग का माहौल चल रहा है, तो दोनों ममालिक के अंदर एक दूसरे के ऊपर वो समझो कि लड़ाई के माहौल में गर्मा गर्मी लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से इंडिया के अंदर एक माहौल चला हुआ है कि ज़बरदस्ती वहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जय राम के नारे लगाएं या पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलें या किसी मुस्लिम के ऊपर वो ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो ना होली के रंग फैलाए जाते हैं। क्या इस तरह पाकिस्तान में भी हमें करना चाहिए? क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हम यहाँ के हिंदू जो लोग हैं उनको कहें कि ज़बरदस्ती कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएं या इंडिया मुर्दाबाद बोलें और आप गाय हैं उसका गोश्त उनको ज़बरदस्ती खिलाएं? क्या ऐसा माहौल यहाँ पर है? इनके हवाले से हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पूरा एक शहर जो है यहाँ पे अक्सरियत जो आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन कुछ जो वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो रहते हैं एक कौम की तरह रहते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम मज़हब में जो बटे हुए हैं, फिर कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ईसाई है, दीगर और भी मज़ाहिब हैं, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और उससे भी पहले हम सिंधी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिंध में रहने वाले हैं और हम असली यहाँ के वारिस हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो हम सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे हिंदू के दुकान भी है। और मैं इस वक्त आया हूँ, एक दोस्त है हमारा राजा सुमन, उनके पास, और ये जितने सारे ये इनके ग्राहक खड़े हैं ये सारे मुस्लिम हैं और इनसे समझो कि यहाँ पे ख़रीदारी भी होती है, फ़रोख्त होती है, कोई नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी मैं राजा से सवाल करना चाहूँगा और आप सुन लीजिए। राजा, आपको यहाँ पे पाकिस्तान में कोई मुसलमान परेशान कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मजहबी तौर पे आज़ादी है? कोई कहता है कि आप पूजा ना करो? हम अपनी इबादत भी आज़ादी के साथ करते हैं, कोई हमें टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इधर सही अपने इबादत भी करते हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, कोई भी मुस्लिम भाई हिंदू भाई हम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं। सही। और आपको किसी मुसलमान ने किसी बकरा ईद पे ज़बरदस्ती तो नहीं की कि आपने जो ना गाय का गोश्त खाना है इस तरह से? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, इधर तो कोई है ही नहीं बकरे का सिस्टम। हमें तो कभी भी किसी ने भी गाय का या बकरे का भी ज़बरदस्ती कोई भी कुछ भी नहीं बोला। बिल्कुल। और वैसे यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी बताता चलो, हमारे जो शादी ब्याह होते हैं वो भी हम एक दूसरे के अटेंड करते रहते हैं। आपने भी बहुत सारे मुसलमानों की शादी में आप गए होंगे और आपने मुसलमानों को दावत भी दी होगी। मैं तो उमरकोट थर में भी शादियाँ खा के आया हूँ, जो मेरे दोस्त गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनकी। हमारे लिए जहाँ मुस्लिम भाई दावत करते हैं तो सिस्टम हमारे लिए बिल्कुल अलग, वो अलग से होता है। बिल्कुल ऐसी दावतें हमने अटेंड की हैं जो हमारे लिए सिर्फ
स्पेशली सिर्फ हम अगर 4-5 बंदे होते हैं तो हमारे लिए अलग से बंदोबस्त किया जाता है, सही, क्योंकि वो उनको पता है ये चीज़ नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए अलग बंदोबस्त करते हैं। बिल्कुल। और हमारा और बाकी जो हिंदू बौद्ध हमारे जो दोस्त हैं, सबका एक ही हमारा वतन है, तो हमारे लिए सबसे पहले वतन है। और हमारे वतन के ऊपर जो भी मैली निगाह उठाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम उसके साथ समझो कि लड़ेंगे। अगर कोई मुसलमान भी कोई कंट्री है लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर अगर वो लड़ाई करेगी तो हम मुसलमानों के खिलाफ़ लड़ेंगे। अगर कोई हिंदू है वो अगर अपना हमारे मुल्क के ऊपर जो लड़ाई करेगा तो उसके लिए भी हम हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़ेंगे। यही बात है ना, यही है क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, थैंक यू। तो हम एक और हमारे दोस्त हैं जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके पास आए हुए हैं। इनसे सबसे पहले हम उनका नाम जानना चाहेंगे। भाई आपका नाम? विनोद कुमार, आपने तो देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो टेंशन चल रही है वहाँ पे वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। तो यहाँ पे आपको किसी मुस्लिम ने ये कहा कि आप इंडिया मुर्दाबाद बोलो? नहीं है, यहाँ पर तो भाईचारी है भाईचारी है। और हम जो समझो कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम उनको मुर्दाबाद बोल के क्या करेंगे? अगर हमारी लड़ाई होती है मुल्क के लिए तो हम तो अपने वतन के साथ वफादार हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हमारे साथ लड़ाई करे, लेकिन हम किसी को मुर्दाबाद नहीं बोलते। और दूसरी बात ये, आपसे एक सवाल जो अहम है वो ये सवाल है कि जिस तरह से वहाँ पे वो कहते हैं कि आप जय राम बोलें या जय कृष्ण बोलें, तो आपको किसी मुसलमान ने ज़बरदस्ती कहा कि आप अल्लाह अकबर कहें? नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है। और हर आपको मज़हब में अपने में जो आज़ादी है, जिस तरह से आप अपने हिसाब से पूजा वगैरह करते हैं, कोई रुकावट तो कभी हुई है आपको यहाँ पे? अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं है। यानी कि आपके जो आप बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं और आपका असल जो घर है वो इस वक्त कहाँ पर है? वो कराची। आप कराची में रहते हैं और यहाँ पे देहात में बगान के टी बंदर में रहते हैं, लेकिन आपको किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि आप ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर कहें? में भी सेफली है, शुक्र है सही रब का, और बगान में भी सेफली है। सही। और मुस्लिम और हिंदू समझो कि भाई की तरह रहते हैं। बस सिर्फ ये है कि आपका और मुस्लिम का सिर्फ मज़हब का फ़र्क है, बाकी तो एक ही समझो कि हमारी रीतें रस्में, खाना पीना, उठना बैठना सब एक ही है। हमारी पैदाइश भी यहीं पर है और तकरीबन मौत भी यहीं पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद आए हुए हैं, यानी कि हमारी सदियाँ समझो नस्लें यहीं पे ख़त्म हुई हैं और नस्लें यहीं पे ख़त्म होगी। और ये हमारी धरती हमें किसी ने ये समझो हमने किसी से ली नहीं है, ये हमारी अपनी ही धरती है। बिल्कुल, नो डाउट। ओके, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपसे मिलके मज़ा आया। दोस्तों ये सामने दुकान करियाने की, ये भी एक हिंदू की है। यहाँ से मुसलमान सामान लेते हैं और खाना वगैरह पकाते हैं। पाण आनंद कुमार दीवान, असां वटि हिते अमन अमान है। असां वटि को बि इहो फ़ुर्क़ाबंदी वारो सिस्टम न आहे। असां हिक ॿिए खे पंहिंजा ॿाहिरनि वांगुरु हलंदा आहियूं। असां हिक ॿिए रीतनि रवाज़नि में वेंदा ईंदा आहियूं। असांखे हिते का बि तकलीफ़ न आहे। असां हिते जा राहूं आहियूं, असीं पाकिस्तानी आहियूं। सही। तव्हां के मुसलमान कॾहिं तंग कोन कयो तो जो ज़बरदस्ती त नारे अल्लाह अकबर जो नारो हणे था वड़ा? अहिड़ी असांखे का बि अहिड़ी नौबत कोन आई, अल्लाह जो शुक्र आहे। जेको अहिड़ो को बि मसइलो असां सां अॼु ॾींहं ताईं कोन थियो आहे। ऐं असांखे हिते माण्हू भाईंदा आहिनि ऐं चाहींदा आहिनि, दोस्तनि ॿाहिरनि असांजा। मुसलमान तव्हां ख़रीदारी कंदा आहिनि न सामान जो तव्हां ट्राई? असांजे हिते आहिनि तक़रीबन मुसलमान, असांजे हिंदुनि जो कारोबार ही कोन्हे को। सही, ज़बरदस्त। आपने सारी बातें सुनी, हमारे जो व्यूज़ हमें दिए थे हिंदू भाइयों ने, उनकी जो आपके सामने उनसे मैंने सवाल किए और उन्होंने जो जो जवाब दिए वो आपने सुने। देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सारे लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रह रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मिशन ही नहीं है कि हम लोगों को ये कहते फिरें कि आप इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाएं, या आप हम हिंदू को जाके बोलें कि आप अल्लाह अकबर बोलें, या आप जो गाय का है गोश्त उनको ज़बरदस्ती खिलाएं। नहीं, यहाँ पे रीतें रस्में सबकी अलग अलग है। यहाँ पे बादशाह पीर की जो हमारे यहाँ 11वीं होती है वो हिंदू भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन हिंदू के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से करते हैं और वो उनको मानते हैं, उनको कहते हैं कि हम बादशाह पीर को मानने वाले हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जिनके अंदर वो खुले दिल से जाके वो पूजा करते हैं। किसी मुसलमान ने कभी उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया। और हम हमेशा पाकिस्तानी ये चाहते हैं, लोग हमें अगर नफ़रत देते हैं हम उनको प्यार देते हैं। हमारे पास जंग का कोई तस्वर नहीं, हमारे पास अमन का तस्वर है। लेकिन हाँ, हमारे प्यारे वतन
पाकिस्तान पर अगर कोई थोड़ी सी भी आँच आए तो हम सब एक साथ होकर लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो भी पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है वो ज़रूर अपने मुल्क की दफ़ा के लिए लड़ेगा। और सामने हमारा जो दुश्मन होगा उसको हम मज़हब के लिहाज से नहीं तोलते, बल्कि हम उसको उनके किरदार से देखते हैं। अगर कोई हमारे मुल्क का दुश्मन है, वो चाहे अपने आप को मुसलमान कहलाता हो, सिख कहलाता हो, हिंदू या ईसाई या कोई और मज़हब या लिबरल कहलाता हो, लेकिन अगर हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो हमें मज़हब के लिहाज से हम नहीं देखते। सबसे पहले हम पाकिस्तानी कौम हैं, उसके बाद हमारे मज़ाहिब हैं। और हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह से हम उस पे सिर्फ बात पे लड़ाई करते हैं कि हमारे मज़हब की किसी को हम तौहीन करने की इजाज़त भी नहीं देंगे, इसी तरह हम किसी और के मज़हब के तौहीन की इजाज़त भी नहीं देंगे। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्लॉग हैं जो मैं आपको, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं उनके पास वो व्लॉग नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि उनके पास मेरे ख्याल में शायद उन्होंने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया हुआ। तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और ये वीडियो आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान नेशन जिंदाबाद, पाकिस्तानी मसावात जिंदाबाद।